हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता क्लासेज में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है बच्चों। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस हमने ऑफलाइन सॉल्व नहीं किए थे, तो आज हम एक काम करते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं बच्चों पहले। ठीक है, चलिए तो तैयार हो जाइए आप क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एक्सरसाइज 3.1 के। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चंस। 6 क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बेटा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। देखो हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें दे रखा है बच्चे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास है बच्चे। ठीक है, आगे लिखा है write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, है ना। ये बोल रहा है आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और एक एडिशनल लीनियर इक्वेशंस आपको बनानी है, और किस केसेस में बनानी है। पहला केस देखिए इसके नंबर 1, ये कह रहा है पहला केस है इंटरसेक्टिंग लाइंस। वो बोल रहा है कि आपको सेकंड इक्वेशंस बनानी है जहां सेकंड इक्वेशंस और का पहली इक्वेशन से इस तरह का रिलेशन होना चाहिए कि दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। क्या करे बच्चों, इंटरसेक्ट। तो बेटा हमारे पास पहली इक्वेशन तो है, हमें सेकंड इक्वेशंस और बनानी है। ठीक है, और सेकंड इक्वेशंस ऐसी होनी चाहिए कि दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब लाइनें इंटरसेक्ट कब करती है बेटा, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होता है बेटा b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू हो b1 अपॉन b2 के, तो लाइनें क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, इंटरसेक्ट। चलिए अब यहाँ पे जो हमारी पहली इक्वेशन से, इसमें ध्यान से देखिए, a1 क्या है, a1 है 2। ठीक है ना, 2 है देखो। अच्छा b1 क्या है बेटा, b1 है हमारा +3। ठीक है, चलिए a1 है 2 और b1 है 3। चलिए ठीक है, अब जरा समझिए इसको। ये यहाँ पे हम है ना ये वैल्यू पुट करते हैं। देखो a1 की जगह मैंने लिख दिया 2 और a2 लिखा नीचे, नॉट इक्वल टू b1 की जगह लिखा 3 अपॉन b2। क्लियर हो गया। चलिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करने पे ये आ जाएगा 3a2 क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 3a2 इक्वल टू, इसको अब देखिए बच्चों आगे कैसे सोल्व होगा ये। यहाँ लिखते हैं हम a2 और b2 को a2 के नीचे लेकर आएंगे ना। ठीक है, इक्वल टू, देखो ये 2 यही रहेगा फिर, और ये जो a2 के का जो कोफिशिएंट है वो नीचे की साइड में आ जाएगा। समझे, इट मीन्स या नॉट इक्वल टू लगाना बेटा, नॉट इक्वल टू। अब यहाँ तक सोल्व करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि जो a2 है, a जो 2 है वो हमारा 2 नहीं होना चाहिए। a2 क्या नहीं होना चाहिए, 2, है ना। और जो b2 है बेटा वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए 3 के। पहला तो पॉइंट। और दूसरा a2 है वो 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका a2 0 होगा तो सेकेंड इक्वेशन पूरी की पूरी जो है 0 हो जाएगी। ठीक है ना। और b2 जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब a2 और b2 2 और 3 या 0 के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। मतलब जो सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे उसमें a2 और b2 जो है a2 2 b2 3, a2 0 b2 0 नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी इक्वेशंस हो सकती है। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे देखो कोई भी एक इक्वेशन हम बना लेते हैं।
चलिए बच्चों, मैंने एक इक्वेशन बनाई 3x प्लस 4y माइनस या प्लस 3 इक्वल टू 0 बना दी। अब देखो, ये पहली मैंने एक इक्वेशन बना ली, ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। और पहली इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशंस में देख लीजिए, आपको जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो देखिए। सबसे पहले आप समझिए इसको कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो बेटा हमारा a2 क्या है, 3 है। a2 क्या है, यहाँ से देखिए 3, तो यहाँ लिख दिया 3 अपॉन a2 क्या है, 2, a1 3 a2 2 नॉट इक्वल टू है किसके, b1 क्या है 4 और b2 क्या है बेटा 3। दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है। तो क्या होगा, लाइन क्या करेगी, लाइंस क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी कि नहीं करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। और इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशंस होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, और एक इक्वेशन आपको गिवन है और सेकंड इक्वेशन आपको क्या करनी है बेटा, बनानी होगी। चलिए आगे चले। नेक्स्ट है बच्चों, वो कह रहा है कि आपको सेकंड इक्वेशंस बना के देनी है जहां लाइन क्या हो, पैरेलल हो, दो लाइंस आपस में क्या हो, पैरेलल हो। अब पैरेलल का कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि आपका a1 अपॉन a2 जो है वो क्या होना चाहिए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। तो लाइनें क्या करेगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेगी लाइनें, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप कोई भी एक इक्वेशन बना लीजिए। देखो बनाते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल रहने चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो ठीक है बच्चों, हम एक काम करते हैं, यहाँ 2x प्लस 3y माइनस 8 है, 2x प्लस 3y माइनस 8। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4x प्लस 6y, है ना, इसका डबल कर दो, क्योंकि देखो 2x है तो मैंने इसका डबल कर लिया, 4x, 3 का डबल 6y प्लस, यहाँ कोई भी नंबर डाल दो आप, क्योंकि इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ हम डाल देते हैं, मान लीजिए कोई भी नंबर 20 डाल दिया, जैसे मैंने 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस को आपस में हम मिलाते हैं, देखते हैं क्या ये कंडीशंस बनती है या नहीं बनती, ये वाली कंडीशंस है ना, इस कंडीशंस को हम चेक करते हैं। चलिए बच्चों, तो देखते हैं बेटा, a1 अपॉन a2 कितना है हमारा, 2 अपॉन 4 है ना, 2 अपॉन 4 है। अगर इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये बनता है 1/2, ठीक है। अच्छा, b1 अपॉन b2 चेक करते हैं एक बार। b1 आपका है 3 और b2 है 6, कैंसिल किया तो 1/2, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं ना बेटा, 1/2। ऐसी आप कोई भी सेकेंड इक्वेशन बना सकते हो जिसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर लाना होगा आपको, ठीक है बेटा। चलिए फिर हम चेक करते हैं c1 अपॉन c2, ठीक है। तो c1 अपॉन c2 चेक किया बच्चे, c1 आपका है -8 अपॉन प्लस के 20, कैंसिल आउट करो इसको, 4 से कैंसिल हो गया ना, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है, -2/5। अब देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, है ना इक्वल बेटा, बट इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, समझे आप बच्चे। चलिए a1 कितना आपका 1/2, a1 अपॉन a2 1/2, b1 अपॉन b2 भी 1/2 है, बट ये दोनों इक्वल नहीं है, -2/5 के, किसके इक्वल नहीं है,
-2/5 के। क्लियर हो गया? इट मीन सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या रह जाएगी, ये बना सकते हो आप 4x + 6y + 20, है ना, ये आप सेकेंड इक्वेशन के रूप में ले सकते हो, है ना। लिख दो हैंस द पॉसिबल इक्वेशंस, ये पॉसिबल इक्वेशंस बन सकती है, ठीक है ना। क्लियर है? अच्छा, आप कुछ और भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ 4 लिया जाए, यहाँ आप 6 ले लो, ठीक है। और यहाँ आप क्या ले सकते हो, यहाँ आप 9 ले सकते हो, ठीक है। तो भी फिर दोनों में क्या रहेगा, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, ये भी कर सकते हो आप। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए आगे चले, नेक्स्ट रहेगा आपका इसमें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि आपको सेकंड इक्वेशंस बना के देनी है जिसमें कॉन्सिडेंट लाइन्स हो। कॉन्सिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन गुजरती है ना, दोनों लाइनें, एक लाइन दूसरी लाइन को क्या करती है, ओवरलैप करती है। तो ऐसा कब होता है, सुनिए जरा, देखिए कॉन्सिडेंट लाइंस में क्या लिखा था हमने कहा था A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के, ठीक है। दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर कब गुजरेगी, जब A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2 के। चलिए बच्चों, तो कोई भी एक इक्वेशन हम बना लेते हैं। देखो 4x + 6y -16 = 0, ये मैंने एक इक्वेशन बना ली, सेकेंड इक्वेशन। कोई भी आप भी बना सकते हो अपने हिसाब से, बट ध्यान ये रखना है कि A1/A2 बराबर रखने हैं B1/B2 के, बराबर रखने हैं C1/C2 के, ठीक है। तो A1 आपका कितना है, तो सर हमारा A1 2 है, A2 कितना है, A2 हमारा है 4, ये 4 है हमारा, इक्वल टू B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है -8/-16। क्लियर बच्चों? अच्छा, इनको कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 1 जा माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो बेटा 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के। तो इस तरह से हमारी जो इक्वेशंस बनी, hence the possible linear equation will be of the type 4x + 6y -16 = 0, इस टाइप की हो सकती है ना। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 कंप्लीट हुआ। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर जो है 7 क्वेश्चन। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा बेटा। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0। देखो एक इक्वेशन दे रखी है, x - y + 1 = 0, ठीक है। सेकंड रहेगी हमारी 3x + 2y -12 = 0, ठीक है। ये दो इक्वेशंस हमारे पास गिवन है। अब इन दोनों इक्वेशन से बेटा हम लोगों को करना क्या है, देखो जरा, इन दोनों इक्वेशन से हमें हमें ग्राफिकल मेथड से, कौन सी मेथड से, ग्राफिकल मेथड से x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? चलिए
सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें a1 क्या है, a1 है 1, 1 ही है ना a1, देखो। चलिए फिर b1 क्या है बेटा, b1 देखो -1 हो गया, ये y का कोफिशिएंट 1 है, -1 -1, c1 हो गया आपका 1, ठीक है। a2 आपका है बेटा 3, b2 आपका है बेटा 2 एंड c2 जो है बेटा वो है -12, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं ना? चलिए अब चलते हैं, देखो अब एक बार चेक कीजिए, a1 अपॉन a2 ये हो गया 1/3, है ना। अच्छा b1 अपॉन b2 चेक करते हैं बेटा, -1/2, क्लियर है। क्या a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है? नहीं सर, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, दोनों इक्वल नहीं है। जब बेटा ये दोनों इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब है 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2, 1/3 नॉट इक्वल टू -1/2, दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लाइन क्या करेगी, लाइंस इंटरसेक्ट करेगी बेटा। इसका क्या होगा बेटा, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, अब इसका ना ग्राफ बनाना होगा हम लोगों को। तो ग्राफ बनाना मैंने आपको पहले सिखा दिया था बेटा, जब हमने क्लासें ली थी आपकी, तो हमने बताया था कि किस तरह से ग्राफ बनता है। तो आज बेटा आपका जो होमवर्क रहेगा वो होमवर्क रहेगा कि आपको इसमें जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड से इसकी x की वैल्यू है ना और इसकी जो y की वैल्यू है ना वो कैलकुलेट करके देनी होगी। तो बेटा ये आपका होमवर्क रहेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप होमवर्क सोल्व करके मुझे व्हाट्सअप कीजिए, फिर मैं चेक करूँगा, ठीक है बच्चों। ओके।